हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड चैप्टर के वो सारे प्रश्न जो आपके ब्लड चैप्टर से पूछे जाते हैं, आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों रक्त का जो तरल भाग होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, पाचन करना, रोग से रक्षा करना, रक्त का जमाव। तो दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को लाल रंग किसके कारण मिलता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो दोस्तों रक्त को जो लाल रंग प्रदान करता है वो आपका हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है रक्त का जमाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑक्सीजन ले जाना, हार्मोन बनाना। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन है आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में जो मदद करता है वो आपका प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 1 साल। तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है किडनी, अस्थिमज्जा, यकृत, मस्तिष्क। तो दोस्तों जो आरबीसी का निर्माण होता है वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 70%, 55%, 45%, 90%। तो दोस्तों हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशत होता है वो 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले हमें ये बताएं कि पीएच का खोज किसने किया था? तो दोस्तों पीएच का खोज सोरेनसन ने किया था। तो चलिए हम अपना प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन था 6.4, 8.4, 7.4, 5.4। तो दोस्तों जो पीएच रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक दाता कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव। तो दोस्तों सार्वभौमिक जो दाता होता है वो आपका ओ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, जिंक। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? आपका ऑप्शन है 1 दिन, कुछ घंटे, कुछ दिन से कई साल, 120 दिन। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो कुछ दिन से कई साल। लेकिन कभी कभी दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल एग्जाम के पेपर में आपको 3 से 4 दिन भी ऑप्शन दे देता है, तो आपको 3 से 4 दिन भी टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने का सही क्रम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, थक्का। बी ऑप्शन है आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। डी ऑप्शन है थक्का, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों रक्त जमने का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से थक्का जमता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है प्लाज्मा में, आरबीसी में, रक्त का थक्का में, डब्ल्यूबीसी में। तो दोस्तों जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त का थक्का जमने में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या परिवहन नहीं करता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, पोषक तत्व, हड्डियाँ। तो दोस्तों जो रक्त है वो हड्डियों का परिवहन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, दोनों, बी और सी। तो दोस्तों जो केंद्रक है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है सार्वभौमिक दाता, दुर्लभ समूह, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, कोई समूह नहीं। तो दोस्तों जो ए बी रक्त समूह होता है वो आपका सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, पानी, वसा, खनिज। तो दोस्तों जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपका पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को पंप कौन करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, हृदय, किडनी। तो दोस्तों जो रक्त को पंप करने का कार्य करता है वो आपका हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन ले जाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, कैरोटीन। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, डीएनए, एंजाइम। तो दोस्तों जो आरबीसी का मुख्य घटक होता है वो आपका हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है 90%, 55%, 45%, 70%। तो दोस्तों रक्त का जो
प्लाज्मा का भाग होता है वो आपका 55% होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? आपका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो दोस्तों शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं आपकी जो होती हैं वो आपको डब्ल्यूबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, रक्त जमा, पाचन, हार्मोन निर्माण। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका रक्त जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा भाग तरल होता है? आपका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों जो रक्त का जो तरल भाग होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है घनाकार, गोल और द्विअतल, ताराकार, बेलनाकार। तो दोस्तों जो आरबीसी का आकार होता है वो आपका गोल और द्विअतल आकार होता है। दोस्तों क्या आपको पता है ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसको भी साथ साथ नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, फेफड़ा में। तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण जो होता है वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों जो रक्त का लाल होने का कारण है वो आपका हीमोग्लोबिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, नाभिक, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा। तो दोस्तों आरबीसी में आपका नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव। तो दोस्तों आपका जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो आपका ओ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? आपका ऑप्शन है ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो दोस्तों आपका जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो आपका ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन बनाता है? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन, इंसुलिन, केराटिन। तो दोस्तों आपका जो रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोटीन मदद करता है वो आपका फाइब्रिनोजन होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में कमेंट में जरूर से जरूर हमें बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, रोग से रक्षा करना, ऊर्जा बनाना, रक्त जमाव करना। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है वो आपका रोग से रक्षा करना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? वैसे तो दोस्तों नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि 7.4 होता है, लेकिन आपसे जब एक्यूरेट पूछ दे तो आपका उत्तर होना चाहिए 7.35 से 7.45 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों जो आपका रक्त है उसमें सबसे ज़्यादा आपका प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 60 दिन। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है आपका 10 दिन होता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, स्टार्च, फैट। तो दोस्तों आपका डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को पंप कौन करता है? ये भी क्वेश्चन कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह भाग जो पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों रक्त के पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन करता है वो आपका प्लाज्मा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिका होती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो दोस्तों रक्त में सबसे अधिक जो संख्या में कोशिका पाई जाती है वो आपका होता है आरबीसी। नेक्स्ट, शरीर में एंटीबॉडी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, बोन मैरो। तो दोस्तों शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो आपका प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम आयन, ग्लूकोज, यूरिया, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों रक्त का जो थक्का जमने में जो आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है वो आपका कैल्शियम आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त किस प्रकार बहता है? आपका ऑप्शन है केवल एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, कभी नहीं, रुक रुक कर। तो दोस्तों हृदय से जो रक्त का
बहने का दिशा है वो केवल एक दिशाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज। तो दोस्तों आरबीसी की कमी से आपका एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी की अधिकता किस रोग में होती है? आपका ऑप्शन है एनीमिया, ल्यूकेमिया, अस्थमा, जॉन्डिस। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी की जब अधिकता होती है तो आपको ल्यूकेमिया होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये लिख कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।